अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान पर मुकदमात की तादाद 181 से बढ़कर 188 हो चुकी है। 7 नए मुकदमात इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों से आए हैं, सामने आए हैं गुज़श्ता रोज़। 1000 साल कैद और 30 बार फांसी की सज़ा बनती है। तकरीबन मुल्क में इंसाफ का बोलबाला है। जी दोस्तों, मैं हूँ इब्न सिकंदर खान। एक बड़ी ख़ास वीडियो लेके हाज़िर खिदमत हूँ। वीडियो के साथ जमे रहिएगा। इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। बड़ी ख़ास वीडियो है। मौजूदा हालात पाकिस्तान के जो हैं उस हवाले से एक ख़ास वीडियो है। इंसानी हकूक़ की बात भी होगी, इसमें इमरान खान की बात भी होगी। तो ये जो 3 मैंने आपको मेन हेडिंग्स बताई हैं, इन पर तो बात होगी। इमरान खान पर 181 मुकदमात तो पहले थे, अब 7 नए मुकदमात सामने आए हैं। तो इस तरह इन मुकदमात की तादाद 188 हो गई है। ये जो मुकदमात हैं मुख्तलिफ अदालतों में हैं, मुख्तलिफ शहरों में हैं। उनकी FIR उस इमरान खान के ख़िलाफ़ दर्ज की गई है। कोयटा में है, कराची में है, लाहौर में कुछ मुकदमात हैं, इस्लामाबाद में हैं। तो इस तरह से और इनमें मुकदमात जो हैं, इनमें कत्ल के मुकदमात भी हैं, गद्दारी के भी हैं, मुल्क से कौम से गद्दारी के मुकदमात भी हैं, करप्शन के हैं, बदनवानी के हैं, बहुत से मुकदमात हैं। मैं किस किस का जिक्र करूं, अब उन सब का मैं तफसीली जिक्र नहीं कर सकता। बाज़ औक़ात एक ही जुर्म के हवाले से 6 मुकदमे भी हैं। तो इससे साबित तो ये होता है 188 मुकदमात। अच्छा, इन मुकदमात में ज़्यादातर मुकदमात ऐसे हैं, तकरीबन 40 के करीब मुकदमात ऐसे हैं जिनकी जो पनिशमेंट है या पेनल्टी जिनकी है वो डेथ पेनल्टी है, सज़ाए मौत है, फांसी की सज़ा है। तकरीबन 40 मुकदमात ऐसे हैं। मैंने थोड़ा कम कर दिया है, कसर नफसी से काम लेते हुए। तो मैंने मुतालबा किया है कि इमरान खान को 30 बार फांसी की सज़ा दी जाए। कुछ दोस्त मेरे ये अक्सर कहते हैं कि ये इमरान खान को सपोर्ट करते हैं आप, उसकी हिमायत में आप बोलते हैं और दूसरों के खिलाफ बोलते हैं। नहीं मेरे दोस्तों, मैं बिल्कुल इमरान खान का ना मैं उसका हमायती हूँ, ना मैं उसका मुखालफ हूँ, ना मेरी उससे कोई दोस्ती है, ना मेरी उससे कोई दुश्मनी है। मैं एक गरीब सा इंसान हूँ यहाँ पर। एज ए एनालिस्ट आप कह लें, या एनालिस्ट भी मैं नहीं समझता, मैं कोई पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल अनपढ़ भी हूँ। लेकिन मैं अवाम हूँ, मैं पाकिस्तान का एक आम सा गरीब सा शहरी हूँ। तो जो मैं महसूस कर रहा हूँ उसे मैं बयान करता हूँ। तो इससे ये मुराद कतई ना ली जाए। मैं कोशिश करता हूँ कि अपने मुल्क के आम आदमी की आवाज़ बनूँ। मेरी आप यकीन कीजिए यही कोशिश होती है कि एक आम आदमी की फ़िक्र को मैं बयान करूँ, एक आम आदमी की सोच को मैं ज़ुबान दूँ। तो ये बुनियादी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब मैं महंगाई के ख़िलाफ़ भी कभी बोलता हूँ, मुख्तलिफ वीडियोज़ में अदालतों के हवाले से मैं बात करता हूँ। जो मैं महसूस करता हूँ वो मैं बयान करता हूँ। अगर मेरी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर आप इख्तलाफ राय रखते हैं तो मुदल्लल तरीके से फीडबैक में मुझे आगाह कर दीजिए, तो मुझे मेरी इस्लाह हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो मैं जैसे आप हुक्म करेंगे इंशाअल्लाह मैं उस तरह से उस डायरेक्शन पे चला जाऊँगा। लेकिन अगर मैं सही कह रहा हूँ तो मेरे दोस्तों फिर इस तरह का ये मुनासिब नहीं है कि फिर मुझ पे तनकीद की जाए कि इब्न सिकंदर खान इमरान खान की हिमायत कर रहा है। मैं हिमायत नहीं कर रहा, मैं मुतालबा कर रहा हूँ 181 मुकदमात 181 केसेस पहले थे। अब 7 मुकदमात का इजाफा हुआ तो कितने हो गए? 188। इनमें मैंने आपको अर्ज़ किया कि 40 के करीब मुकदमात ऐसे हैं जैसे मुल्क से गद्दारी की सज़ा मौत है। इसमें कोई ऐसी तो नहीं है। कत्ल के मुकदमात भी हैं, सज़ा मौत है। तो इनमें तकरीबन 40 मुकदमात ऐसे बनते हैं कि जो कत्ल हुए हैं। तो है इस दहशतगर्दी के जो मुकदमात हैं उनमें भी ज़्यादातर मुकदमात ऐसे ही हैं जिनकी 15 साल 20 साल कैद है।
कुछ मुकदमात ऐसे हैं जिनमें उम्र कैद की सज़ा है, 10 साल की सज़ा है, 8 साल की। कानूनी वाले से ये मेरे वकील दोस्त जो हैं वो बेहतर मेरी रहनुमाई फरमा दें। मेरे कुछ वकील दोस्त हैं जो मेरी वीडियोस भी देखते हैं। सईदुर्रहमान वासिस भाई मेरे हैं एडवोकेट, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो करें, मेरी रहनुमाई फरमा दें। वो वकील हैं, अच्छे तगड़े वकील हैं इधर हाई कोर्ट के। मलक साहब हैं मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे वकील हैं। और कुछ दोस्त हैं, तो जो वकील दोस्त हैं मेरे, कुछ मेरे वकील दोस्त हैं जो मेरी वीडियोस देखते हैं, तो वो प्लीज़ मेरी रहनुमाई कर दें कि मेरे ख्याल में ऐसे ही बनता था। मैं उस हवाले से कह रहा हूँ कि 40 बार नहीं, मैंने अर्ज़ किया, मैंने कसर नफसी से काम लिया। इतना बड़ा मुजरम है, 40 बार से मौत है तो चलें 30 बार दे दें। अब 30 बार ये मुझे भी पता नहीं है, ये मेरे वकील दोस्त रहनुमाई फरमा दें कि 30 बार फांसी कैसे दी जाएगी इमरान खान को। तो उसके लिए मैं अपनी एक राय देता हूँ। एक बार उसे आप अटक जेल में ही फांसी दे दें, फिर उधर से उसकी मैयत उठाएं और आके रावलपिंडी की क्या कहते हैं उस जेल को, अडयाला जेल में, वहाँ पर एक दफ़ा फांसी दें। फिर हमारे हज़ारा डिवीज़न को भी ये मौका दें। हरीपुर की एक जेल है, मैंने सुना है, मैंने देखी नहीं है, मानसरा में, तो इन 2 जेलों में भी एक बार फांसी दे दें। फिर यहाँ से उसकी मैयत को उठा के लाहौर ले जाएं, वहाँ एक बार फांसी दें। वहाँ से उठाएं, बहावलपुर की जेल भी सुना है, बड़ी मशहूर है, वहाँ एक दफ़ा दें। तो इस तरह पाकिस्तान की जितनी जेलें हैं, एक उसका ये तरीका बनता है कि आप सारी जेलों में उसकी मैयत को जाके फांसी देते जाएंगे तो उसकी फांसी की सज़ा पूरी हो जाएगी। उसके बाद तकरीबन 1000 साल से 1100 साल, ये मैंने अंदाज़ा लगाया है जमा तफरी करके। हर मुकदमे में मैंने औसत एवरेज निकाली है, 88 मुकदमात हैं, तो मैंने 10 साल कैद आप कर लें तो ये 88 मुकदमात ही नहीं है। इन मुकदमात में कुछ और भी कहते हैं 188 नहीं है। तो अगर 10 साल करें तो 1800 साल कैद हो जाती है। तो मैंने कहा 1800 साल कैद लंबी हो जाएगी, इतने अरसे में तो वो भी हो जाता है, मैयत भी नहीं देती बाकी। तो चलें आप उसको पहले 30 बार सज़ाए मौत दे के फांसी दे के फिर इमरान खान को आप ऐसे करें कि 1000 साल उसकी मैयत को कैद करें, मुख्तलिफ जेलों में उसकी मैयत को कैद में रखा जाए। तो 1000 साल के बाद फिर उसकी मैयत को दफन करके स्वाब दारैन हासिल कर लें। तो इस तरह से मुल्क में अदल का बोलबाला होगा, इंसाफ का बोलबाला हो जाएगा। मरियम नवाज की आत्मा को शांति मिलेगी, नवाज शरीफ की आत्मा को सुकून मिलेगा, जरदारी के चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी, फजलुर रहमान साहब भंगड़ा डालेगा, धमाल डालेगा और बहुत ज़्यादा स्वाब दारैन हासिल हो जाएगा। और भी कुछ लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा स्वाब दारैन हासिल होगा। तो मैं तो इमरान खान के हवाले से, अब मेरे जो मेरा दोस्त कहता है कि तुम इमरान की हमायत करते हो, ये मैं इमरान खान की हमायत कर रहा हूँ। मैंने देखें उसके लिए कितने मज़े की, और ये बिल्कुल अदल व इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक मैंने बात की है। ये मैंने कोई लॉजिकली इस मेरी बात को आप रद्द करें। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मेरी बात को रद्द करें, मुझे सजा दें। मैं ये मुतालबा कर रहा हूँ एक शेरी के तौर पे कि इतना बड़ा मुजरम है यार, 188 मुकदमात, और उनमें गद्दारी के मुकदमात, कत्ल के मुकदमात, फिर फलां FIR, फलां करप्शन, धांधली, दोस्त, क्या बदनवानी, क्या कैस है जो उस पर नहीं है, कौन सा जुर्म है। अच्छा, वो निकोटीन भी इस्तेमाल करता है, ड्रग इंडक्टेड भी है यार, इतने मुझसे गिने नहीं जा रहे। तो ये तो वीडियो में अगर मैं उसके गुनाह और उसके जराइम को गिनने लगूंगा तो 1 घंटे की वीडियो से भी क्या है, 181 मुकदमात, उन सब मुकदमात पे बात करूंगा तो मेरे ख्याल में तो वो 2 दिन की तो वो वीडियो बनेगी, इतनी लंबी वीडियो आप देखेंगे नहीं। इसलिए मैंने इख्तिसार के साथ अपने मुतालबात आपके सामने रख दिए हैं। यही मुकदमात मेरी आला अदलिया से, मौजूदा हुक्मरानों से भी मेरी ये गुजारिश है कि जैसे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ किया, और अवाम से ये मेरी गुजारिश है, अपने पाकिस्तानियों से, अपने दोस्तों से, मेरी इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर कोई देखे और हर एक को, किसी को पता चले। क्योंकि मुल्क मेरी तरह के, अच्छा ये वीडियो मेरी तरह के जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, मैं असल में पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ये भी मेरे लिए यार परेशानी की बात है ना। वो मैं पंजाब ने भरा अर्ज करना यार, मैं पढ़ा लिखा नहीं है गाँव आते,
इस वास्ते मेरे को वो अंग्रेजियां ते अपना एक्टिंग कर करके वो गल ही नहीं की जा सकती, तो अनपढ़ होने की वजह नाल मैनू माफ़ करो कभी मेरे को कोई गलती हो गई होए तो ये बात है कि अगर कोई गलत बात हो तो माजरत चाहूँगा। मैं इमरान खान को सपोर्ट नहीं करता। मैंने जो वीडियोस मैंने अरशद शरीफ पर बनाई, इमरान रियाज खान पर बनाई, उनकी मजलूमियत पर बनाई। मैंने एक वीडियो बनाई, उस पर मेरे दोस्त ने एतराज़ किया, उसका भी मैं जवाब दे दूँ। मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वो वीडियो भी डाल दूँगा। तो वैसे आप देख सकते हैं जब अरशद शरीफ की शहादत हुई तो मरियम नवाज का एक ट्वीट आया था, वो आज भी मेरे जहन में है। आप मरियम नवाज के ट्विटर अकाउंट पे जाएं और आप खुद भी देख लें। जब कीनिया से उसकी मौत की आई खबरें आई तो पहले ट्वीट बाद में हटाया, मेरे ख्याल में हटा दिया है वो ट्वीट, तो पूरी दुनिया ने देखा है। हटाया 3-4 दिन के बाद पूरी दुनिया ने वो ट्वीट देखा है, पढ़ा है, बल्कि लोगों ने आगे शेयर कर लिया है। वो मौजूद है, मीडिया पर मौजूद है। एक बार बात निकल जाती है तो फिर उसे आप वापस बैग में नहीं डाल सकते, वो फिर हो जाती है, वायरल हो जाती है। तो वो वायरल हुई, वो ट्वीट वायरल हुई। उसमें मरियम नवाज ने यह कहा कि ये अरशद शरीफ की मौत को मकाफात अमल करार दिया था। इमरान खान की भी मकाफात अमल है, वो गुनाहगार है भाई, उसने कत्ल किए हैं, गद्दारियां की हैं, ये तो सजा दें ना, सजा दे दें, खत्म करें ये कहानी, मुल्क को किसी एक डायरेक्शन में चलने दें। अगर ये जनरल इतना नेक है, इसको मुल्क का सरबराह बनाएं। आसम मुनीर मुल्क के इक़्तिदार पे फौज तुम्हारी, डंडा तुम्हारे पास, एस्टेब्लिशमेंट तुम्हारे नीचे, मुल्क के इक़्तिदार पे कब्जा करो। जो जज है बीमार हो जाता है मुकदमा सुनते हुए, भाई तो तू जो मुकदमा सुनते हुए घबराता क्यों है? मुकदमा सुन, इमरान खान को सजाए मौत दे, कैद कर 1000 के लिए, खुद मुल्क का सरबराह बन जा, खुद मुल्क का तो लीडर बन जा, लेकिन मुल्क को किसी एक डायरेक्शन पे चलने तो दो। मुझे समझ नहीं आई, ये मेरे सामने रखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन, इतना मुबहम है, फिर मुझ पे मुकदमा बनेगा गद्दारी का, आइन का गद्दार है। इसमें ऐसी चीजें हैं, गो कि मैं कानून का स्टूडेंट नहीं हूं, इसमें ऐसी मुबहम चीजें हैं, आपका जी चाहे तो इधर मोड़ लो, जी चाहे तो इधर मोड़ लो। आर्टिकल अदलिया के अख्तियारात के हवाले से आर्टिकल 183, 84, 85, 86, 88, ये आर्टिकल में उन पे वीडियो बना दूंगा, पढ़ें आप इसको, इस कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें। हर चीज मुबहम है, आपका जी चाहे तो इधर मोड़ लो, जी चाहे तो उधर मोड़ लो, दोनों तरफ से इंटरप्रेट करना, इंटरप्रिटेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन की होती है वो होता है अदलिया का काम। अब वो इंटरप्रिटेशन करती है तो वो कैसे करती है? हर एक शिक को, ये तो मैं मोटी मोटी आपको शिकें बताएं, आइन की आर्टिकल्स बताए हैं। अब इन आर्टिकल्स के ज़ैली शिकें हैं, उनको आप पढ़ेंगे तो आप और सटपटा जाएंगे, आप दीवाने हो जाएंगे। और ये आइन इतना मुकद्दस है जिसने लोगों को वसवसे में डाल रखा है, और इस आइन में वो तब्दीलियां नहीं की जा रही कि उस लोग वसवसे से निकलें, लोग तजब्जुब से निकलें और सच्ची मुच्ची की इस आइन की रूह को समझें कि ये आइन भाई है क्या। तो ये कोई पुरानी बात नहीं है, तब्दीली की जा सकती है आइन में। और जो चीज़ें इसमें मुबहम हैं, मुबहमात हैं, उनको हटाया जाए, ये मैं अर्ज कर रहा हूँ। बहरहाल इन पे मैं वीडियो बनाऊंगा जल्दी में, आइन की ये जो ख़ास तौर पे जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट की पावर्स, उस हवाले से जो है उस पर मैं एक वीडियो इंशाल्लाह 2-3 दिन में बना के आपकी खिदमत में रख दूंगा। तो आपको पता लग जाएगा कि आइन में क्या है, आइन को की तशरीह जब आप करेंगे या उसकी इंटरप्रिटेशन होगी तो आपका मर्जी इधर मोड़ें, मर्जी इधर मोड़ें, बल्कि मोड़ें क्या, एक ही तरफ मोड़ें, एक ही डायरेक्शन है कि अपनी नाली का रुख इमरान खान की तरफ करें और कहानी ख़त्म करें। ऐसे निज़ाम नहीं चलता मेरे दोस्तों। वीडियो अगर आपको पसंद आए मुझे अपने फीडबैक में बताइएगा। मुझे आपके राय का बहुत ही एहतराम है, और आखिर में मैं थैंकफुल भी हूँ जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब किया हुआ है मेरा चैनल, में उनका इंतहाई थैंकफुल हूँ। जो मुझे देखते हैं, मुझे ज़्यादा एक दोस्त ने कहा मुझे टेक्निक्स बताएं कि ऐसे करके वीडियो को क्या करते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं, ऐसे करते हैं, तो ट्रिक्स, मुझे वो ट्रिक्स बिल्कुल नहीं आती।
मैं पहले याद कर चुका हूँ, मेरे सामने कुछ भी नहीं है। मेरे सामने आई जस्ट हैव दिस नोटबुक एंड आई हैव सम पॉइंट्स रिटन हियर। मेन पॉइंट्स को मेन पहले ये पॉइंट्स हैं, तो उन पॉइंट्स के हिसाब से मैं आपसे बगैर किसी स्क्रिप्ट के जो मैं महसूस करता हूँ वो बयान कर देता हूँ। और मुझे कुछ दोस्त इनकरेज करते हैं, मुझे उनकी मोहब्बतों का मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और दूसरा, मुझे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर और व्यूअर्स नहीं चाहिए। इंशाल्लाह जिन्होंने देखना चाहा वो सब्सक्राइब खुद ही कर देंगे, शेयर भी कर देंगे। और मैं मुतमईन हूँ, मेरा हल्का अहबाब मुख्तसर हो लेकिन अच्छे लोग हों। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चैनल पर मैं बड़ा इस बात से भी इत्मीनान है, दूसरों के मैं देखता हूँ वो गालियाँ पड़ती हैं, अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह। आज मुझे लगता है आज मुझे भी शायद कुछ पड़ जाए, तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह गालियाँ नहीं पड़ती। मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरे जो देखने वाले हैं, एप्रिशिएशन के उनके अल्फाज में उन सब का इंतहाई दिल की यथा गहराइयों से मशकूर हूँ। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपका मुहाफ़िज़ व नगहबान हो, अल्लाह इस मुल्क का मुहाफ़िज़ व नगहबान हो। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह ही मेरा भी मुहाफ़िज़ व नगहबान हो। अपना ख्याल रखिएगा, खुद अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।